कि आपका जो रेडिकल इनिशिएटर है वो आपके सब्स्टिट्यूटेड विनाइल के साथ दो एंड से कंबाइन हो सकता है या लिंक हो सकता है, या तो वो CH2 एंड होगा या वो आपका CH एंड होगा। अब हम बात ये कर रहे थे कि हमने क्यों CH2 को यहाँ पे कहा है फेवरेबल। इसके रीजन मैंने यहाँ लिख दिया है कि फॉर स्टेरिक एंड रेजोनेंस रीजन बेसिकली इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इसकी फेवरेबिलिटी को जो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, स्टेरिक रीजन तो देखने से ही हमें समझ आ जाती है कि जाहिर सी बात है जो आपका CH वाला एंड है उसके साथ एक कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा जो कि हाइड्रोजन से बल्कियर होगा। ठीक है, यानी ये जो Z सब्स्टिट्यूएंट है ये यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे Z जो है वो अदर देन हाइड्रोजन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा जो कि हाइड्रोजन से तो हैवियर होना ही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वाला एंड जो है वो स्टेरिकली तो फेवरेबल नहीं हुआ, बट ये वाला एंड आपका स्टेरिकली फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन अटैच हैं जो कि लाइटर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी क्रिएट नहीं कर रही है। स्टेरिक जो आपके पास बल्क है वो यहाँ पे इतना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रेजोनेंस रीजन पे कि रेजोनेंस के थ्रू हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो आपके पास एडिशन है इनिशिएटेड की CH2 एंड पे वो आपकी रेजोनेटिकली कैसे फेवरेबल है। तो उसको समझने के लिए मैंने क्या किया है कि जो आपका Z सब्स्टिट्यूएंट था उसको किसी एक सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर दिया है जो कि यहाँ पे मेरे पास है फिनाइल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कार्बन के साथ Z की जगह फिनाइल लगा दूं और मैं उसी तरीके से CH2 एंड पे अपना रेडिकल इनिशिएटर ऐड करवाऊं तो क्या होगा कि CH2 के साथ मेरा रेडिकल कंबाइन हो गया। मेरा जो रेडिकल चार्ज था वो कहाँ जाएगा, वो इस कार्बन पे जाएगा जिसके साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है। अब आप मुझे खुद बताओगे कि यहाँ पे ये रेडिकल जो चार्ज है क्या ये कॉन्जुगेशन में नहीं है इस फिनाइल रिंग के साथ, है ना। ठीक है, सो अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, अगर आपका जो रेडिकल इनिशिएटर है वो CH2 एंड पे कंबाइन होता है तो आपका रेडिकल चार्ज का CH वाले कार्बन एंड पे जाता है और वो रेडिकल चार्ज जो है वो फिनाइल रिंग के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में है, तो अल्टीमेटली ये कॉन्जुगेशन इस चार्ज को स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, सो इट मींस कि यहाँ पे एक तो स्टेरिकली क्यों फेवरेबल है अटैक उसका हमें रीजन पता चल गया कि CH2 वाला एंड जो है वो इतना हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता। अब अगर आप इस एग्जांपल के थ्रू देखो तो इस कार्बन पे एक जगह हाइड्रोजन अटैच है, एक जगह फिनाइल अटैच है, तो फिनाइल इज अ बल्कियर ग्रुप, तो अप्रोच ऑफ द इनिशिएटर जो है इस एंड पे एक तो स्टेरिकली फेवरेबल नहीं है। रेजोनेटिकली कैसे हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया कि जैसे ही चार्ज आपके CH वाली एंड पे आता है कार्बन पे जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो रेडिकल चार्ज आपके सब्स्टिट्यूएंट जो कि फिनाइल रिंग है उसके साथ कॉन्जुगेशन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और वो कॉन्जुगेशन जो है उस चार्ज की चार्ज को रेडिकल चार्ज को स्टेबलाइज कर रही है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अच्छा, अब मैं अपनी आसानी के लिए क्लास ये बात कर रही हूँ कि आपके पास ये वाला जो CH2 वाला एंड है ये है मेरा टेल। ठीक है, और जो CH वाली एंड जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है यानी जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है विनाइल पॉलीमर मोनोमर की अगर मैं बात करूँ तो जो सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कार्बन है उस वाले एंड को मैं हेड कहती हूँ और जो आपका CH2 वाला एंड है उसको मैं टेल कह रही हूँ। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये आपका हेड है दिस वन और ये आपकी टेल है। अब हमने यहाँ पे ये रेडिकल इनिशिएटर जब हमने मोनोमर के साथ कंबाइन किया तो मोनोमर के साथ कंबाइन करने के बाद हमने क्या किया है, बेसिकली मोनोमर को रेडिकल स्पीशी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये मोनोमर न्यूट्रल था, अब हमने उस मोनोमर को रेडिकल स्पीशी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप होना है प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है, ये अभी हम एक पॉलीमराइजेशन डिटेल में देखेंगे लेकिन उससे पहले ये स्टेप वाइज जो प्रोसेस होते हैं उनको एक दफा समझ लो। अच्छा, ये जो आपका मोनोमर स्पीशीज रेडिकल में कन्वर्ट हुआ अब इसने क्या करना है, अब इसको इसने प्रोपेगेशन स्टार्ट कर देनी है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, चेन रिएक्शन। वो कैसे होगा कि ये जो अब आपके पास रेडिकल इनिशिएटर मोनोमर स्पीशी बन गई है ये सेकेंड मोनोमर से कंबाइन करेगी उसी तरीके से उसके CH2 एंड के साथ कंबाइन करेगी और ये बनेगी आपके पास। ठीक है, अब क्या हुआ फिर वो जो सब्स्टिट्यूटेड एंड है कार्बन वाली एंड है आपके पास जिसको अब मैं कहूंगी हेड। ठीक है, हेड पे क्या चला गया, फिर रेडिकल चार्ज आ गया।
अब ये जो कॉम्बिनेशन है कि एक मोनोमर रेडिकल स्पीशी दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइन हुई है, तो कैसे स्पीशी कंबाइन हुई है, इस अरेंजमेंट को या इस प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है। तो आप देखो ये वाला एंड क्या है, हेड एंड, और इस हेड एंड ने दूसरे मोनोमर के किस पे अटैक किया है, किस एंड के साथ अटैच हुआ है, टेल के साथ। तो इस प्लेसमेंट को कहा जाता है हेड टू टेल प्लेसमेंट, हेड टू टेल अरेंजमेंट, या इसे 1-3 प्लेसमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखो, क्लास के जो हेड टू टेल प्लेसमेंट है या 1-3 प्लेसमेंट है मोनोमर्स की, वो भी फेवरेबल होती है एज कम्पेयर टू जो अगर आप दूसरी एग्जांपल देखो जिसमें हम हेड टू हेड प्लेसमेंट करवा रहे हैं 1-2 प्लेसमेंट, उसमें क्या किया मैंने कि जो अपना रेडिकल मोनोमर स्पीशी बनाई है वो बजाय कि मेरे टेल एंड पे रिएक्ट करती है यानी CH2 पे, वो कहाँ पे अटैक कर रही है, वो मेरे CH पे यानी हेड पे अटैक कर रही है। तो इस केस में ये हेड टू हेड प्लेसमेंट हो गई, यानी ये दो हेड्स जो हैं वो कंबाइन हो गए हैं और आपका रेडिकल चार्ज जो है वो आपके CH2 एंड पे आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक है रेडिकल इनिशिएटर की लिंकिंग आपके मोनोमर के साथ, वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो उस CH2 वाले एंड पे फेवरेबल है। फिर है आपके पास जब आपने रेडिकल मोनोमर स्पीशी बना ली है, अब उस रेडिकल मोनोमर स्पीशी ने जब दूसरे मोनोमर से कंबाइन करना है, तब भी दो पॉसिबिलिटी बल्कि 3 पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे। एक होती है हेड टू हेड, एक होती है हेड टू टेल और एक होती है टेल टू टेल। लेकिन इन तीनों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी फेवरेबल है या कौन सी जो है वो ज्यादा सूटेबल है, तो वो आपकी हेड टू टेल या 1-3 प्लेसमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट है। ठीक है, अगर आप देखो तो हेड टू हेड जो प्लेसमेंट है इसमें 2 फिनाइल ग्रुप क्लोज आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है और ये भी स्टेरिक बल्क क्रिएट करेंगे और ये अटैक इसी वजह से यहाँ पे भी फेवरेबल नहीं है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो वो पॉलीस्टाइरीन यानी इसी पॉलीमर के केस में बात कर रहा है कि जो अगर हम डिटेक्ट करने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पे हेड टू हेड प्लेसमेंट होती है इन केस ऑफ पॉलीस्टाइरीन जो आपके पास पॉलीमर है, तो उसमें कोई हमें डिटेक्टेबल हेड टू हेड यानी एच का मतलब हेड टू हेड है, समझ जाना, हेड टू हेड प्लेसमेंट या 1-2 प्लेसमेंट नहीं मिलती। पॉलीस्टाइरीन के केस में हमें जो है वो हेड टू टेल या 1-3 प्लेसमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट ही मिलती है। अब एक्सेप्शनल बिहेवियर कब आता है या हेड टू हेड कब फेवर हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है या उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो उसके दो आपके पास आप कह लो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि जब हाई टेम्परेचर पे आप पोलीमराइजेशन करवाते हो तो हाई टेम्परेचर जो है वो हेड टू हेड जो आपके पास प्लेसमेंट है उसको फेवर करेगा या उसको एनहांस करेगा। ठीक है, जबकि जो लो टेम्परेचर है उस पर आपकी हेड टू टेल की रेशो जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पे हेड टू हेड की रेशो भी बढ़ सकती है या आ सकती है आपके पास। दूसरा आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर या आपके पास हेड टू हेड प्लेसमेंट कब पॉसिबल होती है मोनोमर यूनिट्स की, तो वो ये है कि अगर जो आपके पास जी सब्स्टिट्यूएंट की अभी हम बात कर रहे थे, अगर वो जी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो फ्लोरीन हो, यानी आपके पास जो है वो मोनोमर जो है वो फ्लोरो ग्रुप कंटेनिंग हो, तो उस केस में जैसे यहाँ पे टेट्रा फ्लोरोइथीन हमारे पास मोनोमर है जिसे हम टेफ्लॉन पॉलीमर जो है वो बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन से रिप्लेस हैं, तो यहाँ पे जो स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन या सब्स्टिट्यूएंट है उसकी वजह से जो हेड टू हेड प्लेसमेंट है वो फेवरेबल हो जाती है। तो इट मीन्स जो फ्लोरोपॉलीमर्स होंगे या जो फ्लोरो बेस पॉलीमर होंगे जिनमें मोनोमर्स में फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उनमें हेड टू हेड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पॉसिबल है तो यस पॉसिबल है। बट अगर आप इसके अलावा किसी और में आपसे पूछा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आप पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हो, रूम टेम्परेचर पे ना करवा रहे हो या लो टेम्परेचर पे ना करवा रहे हो। ठीक है, इस केस में भी आपके पास जो हेड टू हेड पॉलीमराइजेशन है अगर उसका जिसकी परसेंटेज रेशो देखी जाए तो ये 12 होती है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 12 जो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो हेड टू हेड प्लेसमेंट की होती है इन केस ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। यहाँ तक क्लास समझ आई है या नहीं? अच्छा, अब आते हैं अपने प्रोसेस पे पॉलीमराइजेशन के। इससे प्रीवियस जो रेडिकल वाला टेबल था उसमें एक दो पॉइंट्स मैंने अभी रह गए हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, ये है आपका अब आ जाते हैं अपने सारे स्टेप्स को देखते हैं। ठीक है,
पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएटिंग स्टेप, जिसमें आपने रेडिकल इनिशिएटर लेना है। अच्छा, ये जर्नल फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे आर ग्रुप आपका जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड पे। तो उस केस में जो आपका रेडिकल इनिशिएटर होगा वो डाई टर्शियरी ब्यूटाइल पैरोक्साइड होगा, जो भी हमने टेबल में देखे हैं, ठीक है। बेंजोइल पैरोक्साइड हो सकता है, यहीं पे चलो मैं बता देती हूँ। उस टेबल को अगर आप देखो, इस टेबल पे दोबारा आते हैं, ये वाला जो टेबल था हमारा रेडिकल इनिशिएटर वाला, तो इसमें क्लास ये वाला जो डाई टर्शियरी ब्यूटाइल पैरोक्साइड बेस इनिशिएटर होते हैं ना, ये तब आप यूज करते हो, यानी इतने ज्यादा आपके पास वाइड रेंज ऑफ इनिशिएटर है, तो कब कौन सा यूज करना है ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो ये वाले जो इनिशिएटर होते हैं ये आप तब यूज करते हो अगर आपने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एट हाई टेम्परेचर करवाना है, ठीक है। तो ये जो आपके पॉलीमर्स, ये जो इनिशिएटर होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, इसी वजह से इनको जो है वो यूज किया जाता है अगर आपने पॉलीमराइजेशन एट हाई टेम्परेचर करवानी है। और जो आपके बेंजोइल पेरोक्साइड हो गए या एजोबेस हो गए, ये जो आपके इनिशिएटर होते हैं इनको आप लो टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन के लिए यूज करते हो एज रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे जो था वो था पोटाशियम पर सल्फेट, ये आप कब यूज करोगे कि अगर आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करवा रहे हो और इसमें आप जो है वो चाह रहे हो कि आपका जो इनिशिएटर है, ठीक है, वो अगर आप वाटर सॉल्युबल यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, या किसी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो आपका इनिशिएटर, तो फिर आप पोटाशियम परसल्फेट को यूज करोगे। बट अगर आप अपने इनिशिएटर को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाह रहे हो तो आप कार्बन बेस इनिशिएटर्स की तरफ जाओगे। उन कार्बन बेस में फिर आप देखोगे कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे पॉलीमराइजेशन आपने करवानी है। अगर लो टेम्परेचर पे करवानी है तो इट मींस आप एजोबिस या बेंजोइल को यूज कर सकते हो। बट अगर आप हाई टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन करवा रहे हो तो फिर आप इन दोनों को यूज नहीं करोगे, आप जो है वो यूज करोगे डाई टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड को, ठीक है। तो ये इनके आपके पास यूजेस आ जाते हैं। अभी हम बात करें जर्नल, हमारे पास जो था, जर्नल जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर ग्रुप लिख दिया उसने, ठीक है। वो आर ग्रुप क्या हो सकता है, डायटर्शियरी ब्यूटाइल हो सकता है, बेंजोइल हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ उसने जर्नल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे उसी तरीके से होमोलिटिकली क्लीव करेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, आपके पास रेडिकल स्पीशी बनेगी। वो रेडिकल स्पीशी फिर क्या करेगी, जो आपका अल्कीन या आपका विनाइल सब्स्टिट्यूटेड विनाइल आपका मोनोमर है उस पर कंबाइन करेगी। किस एंड पे कंबाइन करेगी, CH2 पे कंबाइन कर रही है उसने यहाँ पे। अब आप जो है वो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि CH2 पे क्यों कंबाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज आ जाएगा आपके कार्बन इस CH वाले एंड पे जो कि आपका हेड एंड है। फिर क्या होगा कि आपका प्रोपिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आपका मोनोमर जो है वो रेडिकल में कन्वर्ट हुआ है तो अब ये मोनोमर नेक्स्ट मोनोमर रेडिकल नेक्स्ट मोनोमर के साथ कंबाइन करेगा। और जो आपकी एंड ऑफ द चेन है, अब देखो ये वो पॉइंट क्लियर हो गया कि ये ग्रोइंग चेन क्यों है, क्योंकि एंड ऑफ द चेन जब बनती जाएगी तो हर चेन के एंड वाली जो आपकी स्पीशी है वो रेडिकल कंटेनिंग स्पीशी है, इसी वजह से ये ग्रोइंग चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका जो रेडिकल मोनोमर स्पीशी है वो सेकंड मोनोमर के साथ कंबाइन करेगा। किस तरह कंबाइन करेगा, हेड टू टेल प्लेसमेंट है, ये हेड एंड है, ये टेल एंड है। हेड टू टेल प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे जो हेड एंड है फिर उस पे रेडिकल चार्ज आ गया, फिर उस आपके थर्ड मोनोमर के साथ कंबाइन करे अगर यहाँ पे, तो इसी तरीके से ये चेन कंटिन्यू रहेगी। तो इट मीन्स कि ये प्रोपिगेटिंग जो प्रोपिगेशन है ये कंटिन्यू है। अब अगर आपने इसको टर्मिनेट करना है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि इतने नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं मेरे पास, मोनोमर यूनिट्स, वो कंबाइन करें मेरे पॉलीमर की फॉर्मेशन में, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो फिर आप कैसे टर्मिनेशन कर सकते हो अपनी चेन की, उसके तीन मेथड्स हैं, ये 3 वेज हैं आपकी इस चेन को टर्मिनेट करने के लिए। इसको टर्मिनेट करने के लिए एक है चेन कॉम्बिनेशन, जिसे कपलिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। उसमें क्या हुआ है क्लास, अगर आप इसको देखो यहाँ पे उसने एक ही टाइम वन टाइम लिखा है, बट ये 2 आपके पास रेडिकल आप कह लो यूनिट्स हैं, जिसमें दोनों क्या करेंगे, दोनों के जो CH वाला एंड है उस पर रेडिकल चार्ज है, यानी ये दो अगर आप ओपन करके इसको लिखो तो दो इस तरह के सेम, एक तो ये है, एक और यूनिट है जो कि आपके CH वाले एंड पे रेडिकल चार्ज कंटेनिंग है।
तो वो दोनों क्या करेंगे, सी एच के थ्रू कंबाइन हो जाएंगे, यानी दो हेड एंड जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, यानी ये कपल कर जाएंगे, यानी कपलिंग हो जाएगी। तो इस कपलिंग में आपको हेड टू हेड लिंकेज नजर आएगा। ये वाला जो लिंकेज है जिसमें दो आपके पास प्रोपिगेटिंग साइट्स जो है वो कंबाइन कर गई हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों कंबाइन कर जाएं, ये दोनों कपल कर जाएं, तो क्या होगा, वो हेड टू हेड कॉम्बिनेशन हो जाएगा या हेड टू हेड लिंकेज हो जाएगा। तो इट मीन हेड टू हेड आपके पास कब आएगा, अगर आप टर्मिनेशन स्टेप करवा रहे हो थ्रू कपलिंग, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो पॉलीमर चेन है वहां पे आपको एक हेड टू हेड लिंकेज भी मिलेगी, ठीक है। बाकी लिंकेज जो है वो हेड टू टेल है, बट दिस वन इज हेड टू हेड, जो कि कपलिंग के थ्रू आया है जब आपने चेन टर्मिनेशन की है। अच्छा, फिर एक और जो मेथड आपको आप टर्मिनेशन ऑफ चेन के लिए यूज कर सकते हो वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसे आप रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हो। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब दो चेन डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाती हैं तो क्या होता है, एक चेन की ऑक्सीडेशन होती है और दूसरी चेन जो है वो रिड्यूस होती है या उसकी रिडक्शन होती है। तो एक चेन जो है यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने दो चेन ली है, एक चेन जो है वो ऑक्सीडाइज होगी एल्कीन में और जो दूसरी है वो आपकी रिड्यूस होगी एल्केन में। अब ये कैसे हुआ है कि अगर इसको ओपन करके लिखा जाए, ये मैंने आगे जो पॉलीस्टाइरीन है उसको डिस्कस किया तो वहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको जब दो इसी तरीके से टू टाइम्स लिखा जाए, यानी वन टाइम तो यहाँ लिखा हुआ है, तो सेकंड इसी प्रोपिगेटिंग साइड को दोबारा लिखा जाए तो क्या होता है कि उसमें से एक हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो एट बीटा पोजीशन कौन सी बनती है, अगर ये वाली आपकी सब्स्टिट्यूएंट है तो ये वाली पोजीशन अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन रेडिकल एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे रेडिकल चार्ज छोड़ जाता है। एक रेडिकल चार्ज ऑलरेडी इस कार्बन पे प्रेजेंट है, वो दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं और वो जो रेडिकल कंटेनिंग स्पीशी है वो दूसरे मॉलिक्यूल में जाके उस CH वाले एंड पे कंबाइन हो जाती है और यहाँ पे ये आपके पास जो है वो अल्केन बन जाती है और ये आपकी अल्कीन बन जाती है। थर्ड टर्मिनेशन ऑफ चेन का जो वे है वो ये है कि कोई इम्प्योरिटी हो, अगर आपके जो है वो इम्प्योरिटी ऐड कर लो, कोई सॉल्वेंट ऐड कर लो, तो उस वो इम्प्योरिटी आपके कंबाइन कर जाए आपके रेडिकल जो ग्रोइंग चेन है या जो आपकी प्रोपिगेटिंग साइट है उसके साथ, तो यहाँ पे भी टर्मिनेशन हो जाती है। तो ये तीन मेथड्स हैं, इम्प्योरिटी बेस्ड, डिस्प्रोपोर्शनेशन बेस्ड एंड कपलिंग बेस्ड, ठीक है। अब अगर आप क्लास इसको एक दफा पढ़ लेना, अगर कहीं से कुछ मिस हो गया है तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले एक ये पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर को देखो। यहाँ पे मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड जो आपके पास रेडिकल इनिशिएटर है उसको यूज किया है, पहले रेडिकल बनाया है, बेंजोइल रेडिकल आपके पास बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो आपके पास स्टाइरीन मोनोमर है उसमें कंबाइन किया है, इनिशिएशन उसी तरीके से अभी हमने बात कर चुके हैं कि CH2 वाले एंड पे आपका रेडिकल कंबाइन करेगा फॉर स्टेरिक एंड रेजोनेंस रीजन की वजह से। फिर जैसे ही ये रेडिकल आपके पास स्पीशी बनती है ये सेकंड मोनोमर के साथ कंबाइन करेगी, कैसे कंबाइन करेगी, ये हेड एंड है ये टेल एंड है तो हेड टू टेल प्लेसमेंट होगी। फिर उसी तरीके से थर्ड मोनोमर को कंबाइन करोगे तो इसी तरह ये प्रोपिगेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। फिर हेड टू टेल प्लेसमेंट है, फिर आपने टर्मिनेशन अगर आप करवानी है तो टर्मिनेशन पहला हम करवा रहे हैं कपलिंग के थ्रू अगर करवा रहे हैं तो इसको मैंने टू टाइम्स लिखा है, इसी वाले प्रोपिगेटिंग जो आपकी साइड्स हैं इनको या प्रोपिगेटिंग चेन है इसको टू टाइम्स लिखा है। तो ये दोनों कैसे कंबाइन करें कि यहाँ पे ये जो दोनों हेड एंड हैं ये यहाँ पे कपल कर जाए तो ये हेड टू हेड प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पे चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। एक जो सेकंड मेथड अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला हमने देखा था तो उसको समझने के लिए देख लो कि ये एक आपके पास प्रोपिगेटिंग ग्रोइंग चेन है, ग्रोइंग रेडिकल चेन और ये दूसरी ग्रोइंग रेडिकल चेन है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये उसकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, और वो रेडिकल यहाँ पे जाके जो है वो अटैच हो जाए और यहाँ पे ये आपका जो बॉन्ड जब होमोलिटिकली क्लीव करे तो यहाँ पे भी रेडिकल चार्ज छोड़ के जाए और वो दोनों यहाँ पे कंबाइन करके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लें। तो इट मीन्स कि ये तो अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा और ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनटू अल्कीन, ठीक है। तो ये आपकी चेन टर्मिनेशन होगी। समझ आ गया क्लास या नहीं? मैम बस करी हाँ मैंने आपसे अभी ये पूछा है, समझ आ गया या नहीं?
क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अच्छा आप इसको एक दफा पढ़ लेना। और दूसरी बात, क्लास आपकी नेक्स्ट वीक क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि या तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आपका जो है वो क्विज ले लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप साथ साथ पढ़ना शुरू करें। ठीक है, ओके। ठीक है, क्लास को अल्लाह हाफिज़।